तो आज कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, प्रसन्न हैं? चलिए, आज से तो दशहरा पर्व, दुर्गा पूजा, माँ भगवती की पूजा आराधना सब करते होंगे। चलिए, बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए। और इसके साथ साथ हम लोगों का जो अपना पूजा है, पढ़ाई की रूपी पूजा, उसको भी करना है। इसीलिए आप सबों को दशहरा की शुभकामना के साथ पुनः आज हम लोग कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है भारत महिमा। भारत महिमा पंचम पाठ। भारत महिमा पंचम पाठ ये आज पढ़ेंगे। इस पाठ में हम संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ आज हम देखेंगे और इससे जानेंगे भारत के बारे में क्या कहा गया है, इसमें क्या है। यह जो भारत महिमा पाठ है यह विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। तो आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ने से पहले एक बार इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारा नोटिफिकेशन नहीं आप लोगों के पास पहुंचता रहे। चलिए, इसी विश्वास के साथ लाइक कर दिए होंगे, शेयर कर दिए होंगे क्लास को अपने दोस्तों के बीच में, अपने संबंधियों के बीच में। बहुत अच्छा। चलिए, तो क्या है? अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। हम लोगों का देश भारतवर्ष कहा जाता है। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। किसकी महिमा गाई जाती है? भारत देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, नहीं, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथम द्वितीयं च क्रमशः पद्यः घृतमस्ति। इस पाठ में, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से, विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा पाठ में पद कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। अवशिष्टानि पद्याध्यक्षेण निर्मय प्रस्तावितानि भारतं प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। ठीक है? जो अन्य पद भी, ये प्रथम और द्वितीय पद जो विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है, अन्य बचे पदों का निर्माण कर अध्यक्ष के रूप में किया गया है। और भारत के प्रति हमारी भक्ति हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है? भक्ति। हम भारत के प्रति हमारा भक्ति ही कर्तव्य है, हमारी भक्ति भावना। ठीक है? तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं जो विष्णु पुराण से जो लिया गया है। पहला जो ये प्रथम पद जो है वह विष्णु पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। कहा गया इसमें है नहीं, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। क्या कहा गया है? गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्ग अस्मद् भागभूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात गायन्ति देवा, देवतागण भी, देवता लोग गीत गाते हैं। किल गीतकानि गायन्ति, गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं, वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में हुआ है। वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में हुआ है। क्यों धन्य हैं? क्या कहा गया है? कहा गया है
स्वर्गापवर्ग अस्मद्भागभूते भवन्ति भूयः पुरस्वासुरत्वात्। क्योंकि यह भूमि जो है, भारत भूमि जो है, यह जो भारत भूमि है, यह स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधना स्वरूप है। मोक्ष है, यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य एवं साधना स्वरूप है। इसीलिए यहाँ जन्म लेने वालों को देवता के समान कहा गया है। जो पुरुष, जो लोग भारत में जन्म लिए हैं, वह क्या हो गया है? वह स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। नहीं, वह स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। पुनः दूसरा कहा गया है पद में, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम, अप्रसन्न येषाम स्वदितो स्वंगहरे, येर्जन्म लब्धम निशोर भारताजिरे, मुकुंद सेवा पैकम अस्पृहाहीनः। देवता लोग इस भारत देश के गुणगान करते हुए कहते हैं, देवता लोग, देवतागण इस भारत देश का, इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? अहो, ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा यह देश कितना सुंदर बनाया गया है, यहाँ की मातृभूमि कितना सुंदर है, जिसमें मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा के योग्य बन जाता है, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर ईश्वर के, परमात्मा के सेवा के योग बन जाता है। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है। नहीं, मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने की है। अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, वही भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। इसीलिए कहा गया है, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम, प्रसन्न येषाम स्वदिति स्वंगहरे, यैर्जन्म लब्धम निशो भारताजिरे, अमुकुंद सेवा पैकम अस्पृहाहीनः। तो ये जो है अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, यह विष्णु पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। अब अगला जो पद है, यह भागवत पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? याद रखिए, भागवत पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। इसमें भारत की भूमि के बारे में वर्णन किया गया है, भारत देश के बारे में वर्णन किया गया है। कहा गया है, यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतद्, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतद्, अविभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे, ऋहिकत्व भावं वहन्तो वसन्ति, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि। अर्थात यह भारत वर्ष जो है, प्रसिद्धम सदा भारत वर्ष में तद, यह भारत वर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत वर्ष प्रसिद्ध है। यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है। कैसी है? वत्सला है, ममतामयी है। यह भारत भूमि ममतामयी है, निर्मल है, पवित्र है, और प्रसिद्धम सदा भारत वर्ष में तद, यह भारत वर्ष प्रसिद्ध है। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे, ऋहकत्व भावं वहन्तो वसन्ति। यहाँ विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के लोग नहीं, बिना भेदभाव किए हुए ऋहकत्व भावं, आपस में एकता के भाव को धारण करते हुए रहते हैं। एकता के भाव को धारण करते हुए एकता के साथ यहाँ पर सभी विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं। फिर कहे हैं, अस्मद्या धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, विशाल विशाल अस्मद्या धरा भारतीया
हमारा भारत भूमि कैसा है? तो विशाल है। कैसा है? विशाल है। हमारी मातृभूमि या भारत भूमि विशाल है। और क्या है? रम्य रूपा है, नहीं मनोहर है, नहीं तथा बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य वाली है। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, बने पर्वत निर्झरे भव्य भूति वहंती वीरेशा शुभा चाप्य भी। जो यह सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों से, नहीं बहती हुई नदियों से यह सुशोभित है और यह जगत का गौरव है। या क्या है? जगत का गौरव है। या क्या है? जगत का गौरव है। नहीं जगत गौरवम सदा भारत, या भारत है जगत का गौरव है। ठीक है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम अस्मद्या भारभितस्तथा पूजनीयम भवेत् देशभक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। यह भारत देश जो है, यह भारत देश शोभनीय है और संसार का गौरव है। यह क्या है? शोभनीय और संसार का गौरव है। यह मातृभूमि या भारत भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के लोगों की देशभक्ति, नहीं देशभक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। यहाँ की देशभक्ति, यहाँ के देशों की लोगों के देश की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। तो इस तरह से हम लोग आज अपनी यह ट्यूशन कक्षा 10 का जो भाग 2 है उनका पंचम पाठ भारत महिमा पाठ का संपूर्ण अर्थ जान लिए। अब अगले दिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, 1 अंक स्तरीय और लघु उत्तरीय 2 अंक स्तरीय, इस प्रश्न को देखेंगे। तब तक आप सबों को दशहरा की शुभकामना के साथ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सर का पुनः सबों को दिल से बधाई धन्यवाद है। इसी के साथ आज का क्लास यही समाप्त होता है। जय हिंद।